अनलॉक 2 में दिल्ली की सड़कों पर बढ़ी भीड़। सुबह से जबरदस्त ट्रैफिक आया नजर। आईटीओ इलाके में सड़क पर दिखी वाहनों की कतार। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ चली मेट्रो। दिल्ली की हौज खास में सुबह से दिखी रोजमर्रा की जद्दोजहद। शुरू हुआ माल ढुलाई का काम। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है। सीएम केजरीवाल की अपील, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोते रहें, ढिलाई न करें। कोरोना केसेस में कमी के बाद दिल्ली आज से अनलॉक, ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे बाजार और मॉल। रेस्टोरेंट, पार्क, सैलून, जिम पहले की तरह रहेंगे बंद। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भी शुरू होगा काम। ग्रुप ए के अधिकारियों की 100% उपस्थिति। अनलॉक से पहले दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ बाजारों के दुकानदारों को समझाई ऑड इवन स्कीम। दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 381 नए मामले, 34 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र भी आज से धीरे धीरे होगा अनलॉक। संक्रमण दर के हिसाब से 5 लेवल में बांटे जाएंगे जिले। लेवल 1 वाले जिले में मिलेगी सबसे ज्यादा छूट। सरकारी और निजी दफ्तरों में शुरू हो सकेगा कामकाज। मुंबई भी 3 लेवल में होगी अनलॉक। 50% क्षमता के साथ खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद। आज से फिर दौड़ेगी बेस्ट की बसें। जितनी सीट उतनी ही सवारियों को इजाजत। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 794 नए केस, 20 मरीजों की मौत। मुंबई में आज से बेस्ट बस सेवा बहाल। लेवल 2 के तहत थाने हुआ अनलॉक। खुली दुकानें, सुबह से जुटे खरीदार। वाराणसी में भी अनलॉक का दिखा असर। बाजार में सुबह नाश्ते के लिए छनने लगी पूरी कचौड़ी। खरीदारों की दिखी भीड़। ग्रेटर नोएडा में सुबह से खुले बाजार, पहुंचे खरीदार। आगरा में भी दिखा अनलॉक का असर। बाजार में खरीदारी करने निकले लोग। देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 1,636 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 2,427 लोगों की कोरोना से गई जान। देश में अब तक 3,49,186 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में फिलहाल 14 लाख एक्टिव केस। देश में अब तक 23,27,86,482 लोगों को हो चुका है वैक्सीनेशन। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने चली नई चाल। एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर को समझाई अपहरण की नई थ्योरी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने दी जानकारी। मेहुल के वकील ने अपहरणकर्ता का बताया नाम। पुलिस करेगी जांच। पहले एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चौकसी की डोमिनिका से भारत प्रत्यर्पण का दिया था बयान। अभी डोमिनिका में मेहुल चौकसी करा रहा है अपना इलाज। डोमिनिका कोर्ट खारिज कर चुका है मेहुल चौकसी की जमानत याचिका। मेहुल ने कहा था वो भागेगा नहीं। सीएम योगी की अगुवाई में ही बीजेपी लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव। फिलहाल नहीं होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों के काम का मूल्यांकन करेगी बीजेपी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष के साथ पार्टी के कई महासचिव भी रहे मौजूद। पीएम की बैठक से पहले जेपी नड्डा के घर हुई महासचिवों की बैठक। नड्डा के साथ बैठक के बाद भूपेंद्र यादव का बयान, यूपी में बदलाव पर कोई चर्चा नहीं। मुंबई के बांद्रा में एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा रहा, एक शख्स की मौत। बांद्रा में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 4 लोग घायल भी हुए। बारिश के बीच जारी रहा रेस्क्यू। यूपी के रायबरेली में 3 बोरी गेहूं चोरी करने वाले युवक पेड़ से बांधकर पीटा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। गोरखपुर में गुलहरिया में लाखों की लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। ओडिशा के गंजम जिले में एक हनुमान भक्त कलाकार लकड़ी के पन्नों वाली किताब पर लिखी हनुमान चालीसा। सतना में ऑक्सीजन प्लांट का काम तेज। मशीनरी लेकर आए ड्राइवर का फूल मालाओं से हुआ स्वागत। करौली के हिंडन सिटी में केमिस्ट पर की फायरिंग। सीसीटीवी में हमला कैद।